आधी गोली लेने स्टार्ट कर दी। आधी गोली भी लेते हुए मुझे 1 साल हो गया। बीच में मैंने 1/4 कर दी थी। फिर जैसे बीच में अभी पेट में बहुत प्रॉब्लम होने लगी तो वापस नींद में प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो फिर मैंने वापस आधी कर दी। कभी कभी मैं 1/4 भी ले लेती हूँ। क्यों करते हो? लेते रहो ना एक गोली। मैं छोड़ना चाहती हूँ, क्यों छोड़ रहे हो? एक से आधी करने के लिए। क्यों छोड़ना चाहते हो? सब बोलते हैं कि मेमोरी कमज़ोर हो जाती है आगे जाके, ऐसा होता है। सब बोलते हैं, सब लेते हैं क्या वो गोली? नहीं। तो डॉक्टर बोल रहा है क्या? नहीं, डॉक्टर ने नहीं बोला है। मानते हो क्या? डॉक्टर ने तो मेरे को लेने के लिए बोला था, फिर उसने बोला था जब प्रॉपर पूरा नींद आने लग जाए इसको बंद कर देना। बट जब भी मैं गोली नहीं लेती तो शायद मेरे को नींद नहीं आती है, इस वजह से। नहीं, सब ऐसा बोलते हैं कि आपने मान लिया क्या उनका? नहीं। तो क्यों छोड़ना चाह रहे? आपका ये विचार कैसे है भाई छोड़ना है इसको? अच्छा नहीं है ना कोई गोली की हैबिट होना। एक नेचुरल नींद आना और एक दवाई से। पर आपने तो तभी छोड़ा ना जब आपको पता चला कि मेमोरी कमजोर हो जाती है। हाँ, मेरी हैबिट हो चुकी थी उससे। मैंने कोशिश की थी, फिर मैं 1/4 तक भी कर ली थी तो भी मुझे नींद आने लगी थी। फिर वापस बीच में प्रॉब्लम होने लगी तो नींद गई, तो फिर मैंने वापस आधी गोली लेना स्टार्ट कर दिया। तो अचानक होम्योपैथी कैसे? पहले मैंने ली थी हेमोपैथिक जब मैं एक्चुअली मैं मद्रास रहती थी। फिर मैं आज के 5 साल पहले मैं वापस मद्रास शिफ्ट हो गई थी। 2 साल के लिए जयपुर आई थी, तो किशनपुर में हमारे आकड़ कंपनी के ऊपर मकान है, उसके पीछे एक होम्योपैथिक का डॉक्टर थे, लल्लू जी ऐसे कुछ नाम था उनका, काफ़ी एजेड थे। तब उन्होंने मेरे को बताया था कि पेट में ठंडी पट्टी रख के सोना और ऐसा। लेकिन उसके बाद में मेरे को कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने यूट्रस रिमूव करवा दिया। तो यूट्रस रिमूव कराने के बाद में फिर वापस मैं मद्रास रहने लगी थी ना, तो मेरे को नींद की प्रॉब्लम आने लगी एक दिन बहुत। 2-3 दिन तक नींद नहीं आई मेरे को बराबर प्रॉपर। फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाया था तो वहाँ पे उन्होंने दवाई दी थी। तो यूट्रस क्यों निकलवा दिया था? उसमें ट्यूमर जैसा हो गया था, लम्स फाइबर जो होते हैं ना ग्रोथ वो हो गई। तो उससे पहले नींद सही आ रही थी क्या? हाँ, उससे पहले मेरे को नींद बराबर आती। यानी यूट्रस निकलवाने से पहले एकदम प्रॉपर नींद आती थी। तो आफ्टर अच्छा एक बात और बताओ, आपको कब पता चला इसके अंदर ट्यूमर है? नहीं, मेरे को पीरियड्स टाइम पे मेरे को यूरिन और मोशन पास करने में बहुत दर्द होता था, तो मैं 2-3-4 महीने ऐसे निकालती रही, जैसे 6 महीने निकाले मैंने। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत जब सहन नहीं हुआ ना तब डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो उसने बोला कि इमीडिएटली आपको यूट्रस निकलानी पड़ेगी। तब मैं मद्रास से फिर यहाँ जयपुर आई थी। क्यों वहाँ एक नहीं निकलवाया? वहाँ मेरे कोई हम हस्बैंड वाइफ भी थे और मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम। बच्चा बेटा 3-4 साल का था और बेटियाँ भी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और मेरे मदर इन लॉ नहीं है इसलिए। तो फिर मैं यहाँ आ गई, जयपुर आई। तो जयपुर में यहाँ पे डॉक्टर फरियाज है, उसको दिखाया था मैंने, तो उसने भी वापस वो अल्ट्रासाउंड और वही सोनोग्राफी जो करते हैं वो किया, तो उसने भी वही राय दी। मैंने 3 डॉक्टर से राय ली थी, 3-4 डॉक्टर से, तीनों ने इमीडिएटली निकलवाने के लिए बोला था। आपने 3-4 से क्यों लिए? एक पे विश्वास नहीं है क्या? हाँ नहीं, चेन्नई में तो मैंने दिखाया था तो वो बोला था, लेकिन चेन्नई में मैं नहीं करा सकती थी। फिर 2-3 महीने तो मैंने 3-4 महीने में जब तक बच्चों की छुट्टियाँ हो, समर वेकेशन नहीं आया, तब तक मैं निकालती रही दवाई के थ्रू। अच्छा। फिर दर्द कम हुए दवाई ले लेती थी। फिर उसके बाद में यहाँ दिखाया फरियाज को, तो उसने भी वही बोला। तो फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बोला मैं केयर कर लूँगी करके, तो फिर मैंने यूट्रस का रिमूव कराने के लिए यहाँ दुर्लभ जी में करवाया। अब ये जो 3-4 महीने थे, डायग्नोसिस से लेके और निकलवाने तक का जो टाइम यूट्रस को, उसमें नींद आ रही थी? हाँ, आराम से सोच के बताओ। हाँ, नींद आती थी। नींद की तो मेरे को पहले कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत नींद आती थी, दोपहर में भी सो जाती थी और रात को सोते ही 5-10 मिनट में नींद आ जाती थी।
तो ऐसे 3-4 महीने पास कर लिए, महिलाओं को पता चलता है ट्यूमर हो रहा है तो तुरंत क्या ट्यूमर हो रहा है, क्या करें? नहीं, फाइब्रोइड्स वगैरह उसने बोले, तो उसने बोला कि वो कहते नहीं इसको तो वही बायोप्सी कराओ जल्दी निकलो। हाँ, बायोप्सी करवाई थी मेरी। वो तो बाद में कराई ना? नहीं, वहीं कराई थी मद्रास में ही। वो नॉर्मल आ गई? नहीं, उसने ही बोला था कि आपको निकलवाना पड़ेगा इमीडिएटली। पर मैं उसको डॉक्टर को बोल चुकी थी कि मेरे यहाँ रिलेशन में कोई नहीं है, 3 महीने बाद मेरे बच्चों की समर वेकेशन की छुट्टियाँ आएगी तो ही मैं जा सकती हूँ। बच्चों की छुट्टी। तो फिर मैं यहाँ आई, तब डॉक्टर को दिखाया तो वो भी उन्होंने भी वही बोला, और ब्लीडिंग भी बहुत होती थी उस टाइम। कितनी उम्र थी उस टाइम? मेरी होगी 36, 38। है ना, इतनी होगी। 13 तो ये कोई 13-14 साल हो गए मेरे को यूट्रस रिमूव कराया। तो 13-14 साल से स्लीपिंग पिल्स लगभग ऑन ऑफ चल रही है? नहीं, स्लीपिंग पिल्स तो मैंने अभी लेना चालू की है 10 साल पहले। 10 साल भी नहीं, 5 और 3, 8 साल हुए होंगे, 7-8 साल। तो 7-8 साल, तो 7-8 साल बिना गोलियों के निकाल लिए, नींद भी नहीं आ रही थी? पर नहीं, तब तो मेरे को नींद आती थी। एक दिन अचानक जब मैं यूट्रस का ऑपरेशन कराया ना, उसके साल भर बाद ही मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। इमीडिएट बात नहीं थी? नहीं, इमीडिएट एक बार और सोचो। नहीं थी। आफ्टर 1 ईयर। अभी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है अल्सर की। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये अल्सर की प्रॉब्लम क्या होता है? ये मैंने वो इंडोस्कोपी करवाया था, तो उसमें मेरे पेट में छोटे छोटे घाव ऐसे आए। लाए? नहीं, वो तो रिपोर्ट भी है क्या करते? या नहीं करवाई ना, वो मद्रास से कराई थी। वो कब कराई? वो कराई होगी शायद अभी जब अपन मद्रास त्रिवेणी शिफ्ट हुए थे तभी तो करवाई थी। वो भी 7-8 साल ही हुए उसको एंडोस्कोपी। एक बार मैंने बहुत पहले कराई थी, 16-17 साल पहले, भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा उस टाइम पे कराई थी। तब उस टाइम पे मेरे अल्सर थे नहीं, लेकिन मेरे पेट में जलन और ये सब होती थी। अच्छा, आपने भी जांच नहीं कराई? आप तो पिछली जांच के हिसाब से बता रहे हो कि परेशानी सेम है, यानी अल्सर है? नहीं, डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से ये एंडोस्कोपी के हिसाब से। वो तो उस समय की थी ना साहब, 8 साल तो बड़ा पीरियड। तो वो वही प्रॉब्लम वापिस आती है ना। तो उसी प्रॉब्लम को रिपीट हुई तो मैंने सोचा वही अल्सर है। बाकी जांच नहीं कराई ना अभी रिसेंट में? नहीं, अभी रिसेंट जांच नहीं कराई है। नहीं कराई। अभी मैं जस्ट ना गर्मियों में मैं यहाँ पे डॉक्टर SMS में डॉक्टर M.K. अग्रवाल है, उनको दिखाया था मैंने। तो उन्होंने मेरे को, उनको बोल रही थी मेरे यहाँ जलन होती है पेट में मिर्च मसाला खाने से, या फूड नली के साइड यहाँ पे, और यहाँ भारी भारी वजन लगता है बहुत ऐसे पेट। तो उन्होंने सोनोग्राफी और ये सब लिखी थी, मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी थी, तो वो 1-1.5 महीने मैंने दवाई ली थी तो थोड़ा सा पेट हल्का हो गया था। लेकिन फिर वापस अभी बाहर का शादियों में जाना खाना से, फिर वापस मसाले से, फिर वो जलन होना चालू हो जाती है, पेट में दर्द, जलन, ऐसा सब। चेहरे पे खुजली भी रहती है क्या? नहीं, मेरे एलर्जी की प्रॉब्लम है, एलर्जी की दवाई लेती हूँ। वो जो जाते हैं ना रैशेज, नाम भी था, दवाई का नाम है ना पता नहीं। हाँ, तो वो भी मैं 1 से आधी कर दी, दोनों आधी लेती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं लेती हूँ ना 2 दिन तो मेरे वापस वो हो जाते हैं, थोड़े वो हो जाते हैं, खुजली और रेड रैशेज हो जाते हैं। कितने डॉक्टर से मिल चुका है अब तक? मैं मद्रास में रही तो नहीं, टोटल लगभग मोटे मोटे। एक के मोहन राव से, एक यहाँ M.K. अग्रवाल से, और एक वो साइकेट्रिस्ट वहाँ पे जब प्रॉब्लम हुई, 3 से, और एक गायनी वाली से। उसके बाद से शुरू हुआ है ना मामला, वहाँ से शुरू करते हैं गायनी 2। गायनी तो 3 थी जाए। हाँ, एक तो फरियाज थी और एक वहाँ पे वो थी जोसेफ। स्टेक्टोमी 14 साल हुई। 14 साल में 8-10 डॉक्टर को दिखा लिया है अलग अलग तरह। नहीं 8-10 को क्यों दिखाएंगे? 14 साल हो गए ना। नहीं, मैं सिर्फ 2 डॉक्टर को दिखाया था, ठीक है। और उसके बाद में सिर्फ सिंगल एक डॉक्टर था,
राव के मोहन राव चेन्नई में। उसके बाद जयपुर आने के बाद सिर्फ एम.के. अग्रवाल। ठीक है। अच्छा, ये एलर्जी की दवा कौन देता है आपको? ये वहाँ पे चेन्नई में दी थी डॉक्टर ने। हाँ। राव जो बता रहे हो? हाँ, उन्होंने वो स्लीपिंग पिल लिख के दिए थे। और बताइए क्या परेशानी? बस वो पेट भारी भारी रहता है, पेट में ऐसे तो इस पे ये ट्यूब नहीं लगाते हो या लिवोसिट्राजिन नहीं लेते हो तो क्या क्या हो जाता है जी? वो रेड रेड रैशेज और खुजली होती है। खुजली। वो और वो रैशेज से ज़्यादा थोड़े ऐसे हो जाते हैं ना, रेड रेड ऐसे पे दाफड़ क्या बोलते हैं चकत्ते, चींटी खा जाती है वैसे? थोड़े बड़े, चींटी से बड़े, यानी बड़े बड़े। तो दवाई ले लेते हो आप तो जब भी होते? नहीं होती नहीं, मैं कंटिन्यू ही ले रही हूँ। तो कभी ऐसा देखा नहीं कि किससे बढ़ते हैं किससे घटते हैं? नहीं, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि इसके तो टेस्ट होंगे ना, तो ही आपको आइडेंटिफाई होगा। 300 टेस्ट थे। 300 टेस्ट थे? 300 टेस्ट थे। 300 बोला था ना क्या बोलना, तो नहीं करवाए? फिर नहीं करा। फिर मैंने उनको पूछा भी, तो बोले ये इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं इस गोली के। बोले अगर तो इतने टेस्ट करवाओगे तो इससे इफेक्ट आएगा। तो आपने पूछा था कि डॉक्टर साहब इसके कोई साइड इफेक्ट है क्या? हाँ, मैंने पूछा था ना, मैंने तब कहा उन्होंने कहा कंटिन्यू लेंगे तो कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपके दिमाग में रहता है क्या साइड इफेक्ट और इफेक्ट? किसका? इसका गोली का? कोई भी गोली दवाई का उससे पूछते हो क्या साइड इफेक्ट? नहीं, एक्चुअल में क्या है, मैं जब वो बंद कर दी थी ना, तो फिर वापस रैशेज होने लग गए थे। तो फिर मैंने बोला ये कंटिन्यू लेंगे तो फिर ऐसा होगा क्या? हाँ, ऐसे पूछा। हाँ, साइड इफेक्ट तो नहीं है, कंटिन्यू लेंगे। 300 टेस्ट है। तो 300 टेस्ट में आपको खड़े थोड़ी रहना था कोई, तो एक बार सैंपल जाएगा उसका होते रहेंगे। उस टाइम तो काफी टाइम वो ऐसे ही बोला नहीं, था। मतलब आपको 300 सुन के क्या लगा कि नहीं कराना? नहीं, उन्होंने बोला कि बॉडी डिस्टर्ब होगी, ओह इसलिए क्रेडिट्स। तो फिर मैंने नहीं करवाया। मतलब अपने तो सीधी गणित ये है कि जैसे जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं वैसे वैसे अपन कर ले। क्यों सर? वो सिम्टम्स दिखते हैं ना उसके। हाँ, मतलब फिर वो जैसे सलाह देते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं ना अपन। उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सही। बस कभी कोई डाउट होता तो पूछ लेते कि साइड इफेक्ट तो नहीं। अब आप जो सलाह दोगे वो मान लेंगे। और आदेश बस यही है। मेरे को जलन थी, ऐसे लगता है जैसे मिर्ची की जलन हो रही हो, जैसे कि हरी मिर्ची काटते हैं ना तो हाथों में जलन होती है ना, तो कभी कभी मेरे को पेट में बाहर की साइड से भी ऐसे जलन लगती है, जैसे कुछ मसाले वगैरह जब खा लेती हूँ मैं तो ऐसे मिर्ची की जलन होती है जैसे होता है। पेट बहुत भारी भारी रहता है, थोड़ा सा भी खाती हूँ तो पेट बढ़ जाता है। फिर अभी मैंने है ना वो मुलेठी पाउडर होता है ना, वो लिया था मैंने, फिर उसको बंद कर दिया। क्यों? पेट साफ रहने लगा तो फिर बंद कर दिया। तो एक ये भी नेचर है, अगर परेशान नहीं है तो फिर नहीं लेंगे दवाई। नेचुरल से सब लोगों को जिसकी नहीं, तो आपसे आप ये सुनो, आप बैठो कुर्सी पे, औरों को छोड़ो आप तो, क्योंकि आपको सही करना है ना मुझे, इसलिए आपकी जानकारी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी है अपनी आदत में कि ठीक है यार अभी हाँ अब सही है, हमने अब 4 दिन बाद फिर मतलब पीड़ा होगी तो ले लेंगे, नहीं तो डाल देंगे, चाहे डॉक्टर साहब ने कहा हो। नहीं, वैसे मैं अवॉइड भी करती हूँ। जैसे भी मैं खाना बाहर जीने जाती हूँ ना, तो मैं घर से ही खा के जाती हूँ। फ्रूट्स ले जाती हूँ, अनार छील के ले जाती हूँ, चीकू छील के ले जाती हूँ, वो खा लेती हूँ। बस ठंडा वंडा होता है जो पीने लायक मेरे, वो मैं पी लेती हूँ। ठंडे से आराम है क्या? ठंडा जैसे जूस वूस है या शेक वेक है तो उसमें तो जलन नहीं होगी ना। नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप तो अपनी बताओ। मैं तो पी लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता उससे। अब ये तो मुझे नहीं पता किस किस से दिक्कत नहीं होगी ना, आप समझिए जैसे मिर्ची से हो रही है तो ठंडे से भी हो रही है क्या आपको? नहीं, ठंडे से मेरे को ऐसा लगा नहीं। ठंडे से रिलीफ है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम भी नहीं है और रिलीफ भी नहीं। हाँ सही है, नहीं कहने का मतलब पीती हूँ ना। भाई बहुत तेज जलन हो रही है, आपके पास क्या उपचार है दवा के अलावा? नहीं, जैसे मैं अभी जैसे मैं गई तो मैं मेरा खाना खा के जाती हूँ, खिचड़ी वगैरह, थोड़ा सा
अनार चिक्कू ये ले गई, भूख लगी तो वो खा ली। फिर थोड़ा भूख लगा तो वो स्पाइस वाला मसाला वाला कुछ नहीं खाती हूँ, कोई नारियल पानी है या कोई ऐसा है ना वो मैं पी लेती हूँ। अब तो मतलब यही पूछ रहा हूँ मैं, जैसे जलन होती है ना आपके पास, जलन हुई है भैया आपकी, गोली दवाई कुछ नहीं है आपके पास, नो एंटासिड्स देयर, तो व्हाट यू विल डू फॉर बेटरमेंट ऑफ एक टेम्परेरी? मैं मसाले बंद कर देती हूँ। फिर तो मसाले तो बंद करोगे जब जाएगी ना जलन। बॉयल फिर मैं कुछ भी नहीं। फर्स्ट एड के लिए क्या करते हो? पानी पीते हो? हाँ पानी तो पीती हूँ। मैं कह रहा हूँ उस वक्त के लिए क्या करते हो? जैसे किसी की लग गई तो ब्लड आ रहा है तो क्या करेगा? ये करेगा ना, जब एक नेचुरल है प्रोसेस है। आपको पेट में जलन होती है तो मैं यानी ये मसाले बंद कर देती हूँ। ये तो उस समय कर दिया आपने, आज शाम को नहीं खाना, लेकिन जलन तो दोपहर से चालू हो चुकी ना, तो समथिंग इज लाइक आपके आसपास में है क्या दवाई के अलावा जो बेटरमेंट देता हो आपको कि हाँ टाइम तो पास हो जाता है उससे, या गोली खा लेते हो आप? ये पूछो। जैसे बेटी है डॉक्टर है तो कभी प्रॉब्लम होती है तो वो लिख देती है। वो कब से डॉक्टर? वो अभी यूएसए में वो डॉक्टर है। वो कब से डॉक्टर है? वो यानी एमबीबीएस की तो उसको 4 साल हो गए। 4 साल से तो वो है मदद कर। नहीं जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे लेती हूँ, ऐसा नहीं लेती। हाँ मतलब अपन घर में इमरजेंसी में कभी मेरे को यूरिन में इन्फेक्शन बहुत हो जाता है, यूरिन में मेरा बहुत इन्फेक्शन होता है, मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मिर्च मसाले ये सब बंद कर देती हूँ, तो फिर थोड़ा कंट्रोल में रहता है पाइल्स का। तो छाछ वाछ पीना, नारियल पानी पीना, तो उससे पाइल्स का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम। तो ये रिकरेंसी हो जाती है इन चीज़ों की कभी भी, है ना? हाँ मेरे को यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कभी यानी मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, यूरिन घर पे ही जाती हूँ। बाहर जाना है तो बहुत प्रिकॉशन यूज़ करना पड़ता है मुझे। पाइल्स मेरी फर्स्ट बेटी हुई थी 95 में, तब मेरे पाइल्स हुए थे डिलीवरी टाइम पे। उसके बाद में वो फिर दोबारा दूसरी बेटी हुई तब फिर पाइल्स हो गए। उस टाइम मुझे जॉइंटिक्स हो गया था बहुत ज़्यादा जब बेटी हुई थी सेकंड वाली 97 में। तो मेरे जॉइंटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया था, इस कदर हो गया था कि बचने की उम्मीद नहीं थी मेरी। फिर जब डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे यानी सब चीज़ें बंद कर दी। जब बचे कैसे? वो तो भगवान बचाने वाला है। नहीं तो है ना, मैंने है ना एक वो हमारे यहाँ गुरु महाराज है नारायण दास जी महाराज त्रिवेणी वाले, उनके वो दवाई बनती थी कोई, वो दवाई मैंने उस टाइम ली थी, तो उससे मेरे 70% रिलीफ हो गया था। फिर डिलीवरी में ये घी वगैरह ये सब बंद कर दिया था मेरा, अजवाइन सौंठ घी जो अपन खाते हैं डिलीवरी का सामान, बस रोटी और सब्जी, वो भी बिना लाल मिर्च वाली। सेकंड डिलीवरी? हाँ। 2 बच्चे हैं? नहीं एक बेटा और है। थर्ड डिलीवरी? हाँ उसके बाद ही मेरे वो 3-4 साल का हुआ जब मेरे यूट्रस रिमूव हुई थी। परेशानी जो दिखाई। बस मोशन कैसा हो रहा है? अभी मोशन है ना मेरे को, यानी कुछ खा लेती हूँ अगर तो कभी ऐसा लगता है मोशन जैसा हो रहा है, और फिर करके आती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मोशन निकलता है, यानी कुछ भी ऐसे मिर्च मसाला खाती हूँ तो मेरे को मोशन आता ही है। बार बार खाने के बाद तो ऐसे, अभी जैसे घर का खाना खा रही हूँ ना तब मुझे बार बार नहीं जाना पड़ रहा, एक और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कभी प्रॉब्लम हो तो 2, नहीं तो एक बार ही करती हूँ मैं सुबह। लेकिन जैसे अभी बाहर का खा रही थी ना मैं,
तो मैं 2 या 3 बार 4 बार ऐसे मोशन गई थी बीच में, फिर वो जब बंद किया तो थोड़ा नॉर्मल हो गया। और खाना भी मैं जल्दी जल्दी खा ली थी शायद उससे, अभी मैं बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाती हूँ थोड़ा। अब जैसे आज मोशन गई हूँ तो एक ही बार गई हूँ। कंसिस्टेंसी तो ठीक, लूज वैसे हार्ड ऐसे तो नहीं मोशन का, ठीक है। नहीं, जब मसाले खा लेती हूँ तब हो जाता है ऐसा, क्या पेट में हल्का दर्द होने लग जाता है, फिर मोशन पानी की जैसे मोशन आता है, फिर रुक के आता है, ऐसा हो जाता है अभी इन दिनों। यूरिन ठीक है? हाँ यूरिन ठीक है। भूख कैसा लग रहा है? भूख अभी 2-3 दिन से मेरे को थोड़ी भूख कम लगती है, यानी भूख कम क्या लगती है, थोड़ा सा खाती हूँ पेट भर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगती है। थोड़ा खाते ही पेट भर जाता है। हाँ फिर दोबारा खा लेते हैं। हाँ, जैसे फिर फ्रूट्स रखे होते तो फ्रूट्स खा लेती हूँ। भूख प्यानी प्यास? पानी पीती हूँ, कम पीती हूँ पानी में। अच्छा हाँ। क्यों? प्यास कम लगती थोड़ी। मौसम कौन सा बढ़िया है, सर्दी गर्मी? मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। और सर्दी भी मुझे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, पर गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी फिर भी ऐसे अफोर्डेबल है। अभी जैसे सर्दी है तो इतनी सर्दी नहीं लगती मुझे। पसीना? पसीना आता है, जी घबराने रहता है कभी कभी ऐसे गर्मी में। मुंह ढक के सोते हो? नहीं, मुंह खोल के सोती हूँ मैं। ठंडी में फिर मुंह ओढ़ के सो जाती, फिर वापस खोल लेती हूँ, यानी ओढ़ के ज़्यादा देर नहीं सो सकती। पीरियड्स तो अच्छा, फिर वो तो खत्म ही हो गया 2005 से, ठीक। उससे पहले पीरियड सही भी चल रहे थे, कोई शिकायत हाँ, नहीं? 1 सवा महीने में 1 सवा महीने में ऐसे आती थी। अच्छा, लेट से ही रहे आप थोड़ा सा? हाँ, जल्दी नहीं आई कभी। पहली माहवारी की उम्र क्या रही होगी? मेरी मैं 10th में पढ़ती थी जब की। एज 14-15 साल ही होगी। 15? हाँ 14-15 ही होगी 10th में, है ना, इतना ही होगा। फर्स्ट पीरियड के 10 महीने बाद मेरा दूसरा पीरियड आया था। अच्छा। यानी फर्स्ट पीरियड आया ना, उसके 10 महीने बाद आया दूसरा पीरियड, फिर कंटिन्यू आई है 1 सवा महीना ऐसा। मम्मी को क्या परेशानी? मम्मी तो कोई परेशानी नहीं। दादी को? पापा को नहीं, पापा कैंसर से एक्सपायर है, मम्मी नेचुरल एक्सपायर है। हस्बैंड कोई परेशानी? इनको डायबिटीज है। कोई मानसिक तनाव? मानसिक तनाव कुछ भी नहीं है। पीयर में सब ठीक? हाँ, पीयर में सब ठीक। तो ये मद्रास क्यों रहते थे आप लोग? बिजनेस। बच्चे वहीं हुए सब 3? नहीं, बच्चे मेरी यहाँ हुई ना, 2 डिलीवरी लड़कियां यहाँ हुई है। एक जनाना सिर्फ डिलीवरी के लिए आई थी, लड़का वहीं हुआ। चेन्नई में हुआ। मदर इन लॉ नहीं है मेरे, तो इसलिए डिलीवरी फिर मैं यही कराने आई थी। और वैसे आप लोग वहीं रह रहे हो अभी सब? अब तो मद्रास। 5 साल हो गए मद्रास। 5 साल ही हुए। कोरोना में आया मैं। वहीं पे थे। आपके सारी फैमिली वहीं थी आपकी? नहीं, हम हस्बैंड वाइफ। अच्छा, तो आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। मद्रास में भी हमारे साथ ही रहते थे। हाँ, तो आप 2 बार बोल चुके हैं ना मदर इन लॉ नहीं?
तो इसका मतलब बाकी तो साथ रह रहे हैं। फादर इन लॉ है ओनली। आप सिंगल सर? नहीं, 2 भाई और हैं इनके। वो कहाँ है? यहीं जयपुर। उस समय कहाँ थे वो? जयपुर। अच्छा, वो तो जयपुर ही है। बेसिकली अपन जयपुर से हैं, मद्रास काम करने गए थे। जब ये गए हैं साथ में आपके? नहीं, वहीं रहे हम, कंटिन्यू वहीं रहे हैं। मेरी शादी होके मैं वहीं गई हूँ। 30 साल रहे हैं। और ये मेरी शादी से पहले के गए हैं। मेरी शादी को 30-31 साल हो गए। अच्छा। तो वहाँ कैसा था माहौल आप गए जब आप चली? तब तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 30 साल 40 साल जो भी हो गए शादी। 30 साल नहीं, हम अकेले रहते थे तब, माहौल ऐसा ही था। आपको कैसा लगा? वो उनके लिए तो सही होता रहता। मेरे को मन नहीं लगता था वहाँ। अच्छा। हाँ, मन नहीं लगता था। इसको कैसे करेंगे? जैसे वहाँ मेरे पियर का कोई नहीं था, और फिर वो साउथ के लोग थे, भाषा नहीं थी, जगह नहीं थी। तो थोड़ा समय लगा सेट होने में? हाँ, टाइम लगा मुझे थोड़ा। फर्स्ट बेबी मेरे 1.25 साल बाद में हो गई थी, तब मैं बिजी हो गई थी फिर बिल्कुल। फिर उसका पूरा ध्यान रखती थी, खाना पीना। क्या काम है आपका? मुकेश। काम क्या है? काम वहाँ इम्पोर्ट का। अच्छा, तो मतलब वो रहता था ऑफिस जैसा काम, सुबह गए रात को आए। और इधर कौन कौन था सब आपके घर में? कब? ये मेरे हम 5 सिस्टर है और 1 भाई है। सबसे छोटी सिस्टर मैं हूँ, मेरे पापा और मम्मी हैं। अच्छा। उस समय तो फोन भी नहीं देते है ना? वो क्या बोलते हैं, STD फोन होते हैं ना, जो पैसे कॉल करते थे। तो ऐसा भी नहीं था आज की कोई वीडियो कॉल कर लिया मम्मी कैसे हो? नहीं, ऐसा नहीं था। STD PC। तो कितना जाएगा आदमी उस पर? तो एक तो जाना 7 दिन में 2 बार। वही वो फिक्स था, फिक्स संडे को। हाँ, 7 दिन में 1 बार 2 बार। हाँ, बस इतनी बात होती। तो थोड़ी खलीज रही तो कुछ सालों तक, बेटी होने के बाद वो खत्म हो गई। हाँ, 1 साल में, फिर मैं 1.25 साल बाद में मेरी बेटी हो गई। फिर मेरे को टाइमिंग इतना वो नहीं खला, फिर उसको बड़ा करने में लग गया। ठीक है। रोने में कैसे हो? रोना मुझे जल्दी से नहीं आता है, और जब आता है तो फिर आता है, यानी अकेले मैं रो लेती हूँ कभी फील होता है तो। बाकी ऐसे मुझे इतना रोना नहीं आता, यानी बहुत देर तक रोते हैं ना कई लोग, मैं नहीं रो सकती बहुत देर तक। गुस्सा मेरा इतना नहीं है। आपको पता है? नहीं, इनसे पूछ लो, मेरे को गुस्सा नहीं पता है। अच्छा, बच्चों से कोई शिकायत? नहीं, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। बड़ी वाली डॉक्टर है, छोटी वाली MBA जॉब कर रही है, और बेटा भी। पति से कोई शिकायत? नहीं, पति से एक ही शिकायत, रजनीगंधा खाते हैं। तो किसी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस तो रहा नहीं, और ये बताती भी नहीं किसी को रहता हो तो? नहीं, शेयरिंग नहीं है ज़्यादा? ओवर थिंकिंग, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ओवर थिंकिंग क्या होती है फायदे में? लड़की इतनी एज हो गई, पढ़ाई कर रही है, शादी कर दूं, बाकी बच्चों की भी हो रही है, ये सब। अच्छा, तो शादी नहीं हो रही बच्ची की? ओवर थिंकिंग, बस। दूसरे की शादी में जाते हैं ना, अब ये मान लो किसी रिश्तेदार की 28 साल की लड़की की शादी हो रही है, अब वो हाउस वाइफ बनेगी। अब वो लड़की जो डॉक्टर पढ़ने अमेरिका गई हुई, वो नेचुरल, वो तो लेट हो गई। ये तो अपना माइंड रहना चाहिए, लेकिन अपन दूसरे को देखो फिर खुद डिस्टर्ब होते हैं। क्या होता है, क्या बोलते हैं वो बताइए? अपने सबके बच्चों की हो रही है, अपनी नहीं हो रही है, कब होगी, ये बस हो, और कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में भूल जाती हूँ उस हाँ, चीज़ को। बस। फिर मैं ज़्यादा बहुत देर तक ऐसे खींच के नहीं रखती हूँ। मैं बोली भगवान जब लिखे होगा तब उसकी हो जाएगी, छोड़ दो। अपने बच्चे डॉक्टर पढ़ रहे हैं तो नेचुरल है, उनकी लेट होएगी। लेकिन कभी किसी के जाती हूँ, देख लेती हूँ, तो भी थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा लगता है उसकी भी टाइम। बड़े वाली तो हो गई शादी? नहीं हुई अभी तक। अब सब अभी तो अनमैरिड है सब? हाँ, 3 अनमैरिड, छोटा बच्चा, बेटा तो 20 अच्छा, साल का। बच्चों को कोई लंबी तकलीफ रही है आपकी? नहीं,
जो कि चिंता देती हो आपको बतौर माँ? किसी को नहीं, कोई बीमारी कुछ भी नहीं, सब वेल सेटल। स्कूल में ही सब बढ़िया चला? सब बढ़िया एकदम, पढ़ाई में भी ब्रिलियंट है बहुत। बच्चे तीनों अच्छे मेरे। फिर ऐसा भी नहीं बच्चों को, बच्चे स्टार्टिंग से ही मतलब स्कूल पूरे होने के बाद वो बाहर ही रहे। ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली के पास ही रहूँ या ऐसा कुछ नहीं, सब एडजस्टेबल है। अगर कहीं गए हैं तो वहाँ वो एडजस्ट होंगे। अगर पढ़ने गए बेंगलोर, उनको मालूम है 3 साल पढ़ना है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं होगी। जिम्मेदारियों में कैसे हैं? हाँ, जिम्मेदारी 100%। 100? हाँ, 100%। हेयर डाई कब से लगा है? हेयर डाई मैंने 5 साल है, 5-6 साल बस। कलरिंग करती हूँ, डाई नहीं, कलरिंग करती हूँ। किसकी? आ गई क्या? अभी 1 मिनट देखूँगा, सही चल रहा है। होम्योपैथी में भी इसलिए कि 2 साल जो लल्लू जी को दिखाया था ना किशनपुर में, उनकी दवाई इनको लगती थी, वो खत्म हो गए, वो हो गए खत्म अभी। अब वो जो उनके अंडर ट्रेनिंग है ना, वो मेरे को इतना विश्वास नहीं, क्योंकि मेरे को उनकी दवाई सूट भी नहीं करती है। मैं 5-7 दिन भी लेती हूँ ना, तभी भी इतना इफेक्ट नहीं आता मेरे को। दूसरे फील्ड में वो दवाई लो जब तक वो बीमारी ठीक रहती है, जैसे छोड़ दो फिर वापस प्रॉब्लम चालू हो जाती है। दवा सूट नहीं करती है। हाँ, यानी लेती हूँ जब तक तो ठीक है, फिर वो छोड़ दे फिर वो वापस प्रॉब्लम देती है, इसलिए। अच्छा, ये बात डॉक्टर राव को नहीं बोलते क्या? क्या कि लेती हूँ जब तक ठीक रहती है और छोड़ती हूँ तो वापस नहीं सूट? बोलते हैं ना, क्यों, मैंने बोला ही था ना डॉक्टर को। को। क्या बोलते हैं? कि हम लोग वो तो एक कोर्स लिख देते हैं कि आपको ये 15 दिन लेनी है बस। 15 दिन बाद वापस क्यों लेते हैं? फिर नहीं होती है मेरे को। फिर वो भी 6 महीने 12 महीने बाद। नहीं, पर ले रहे हो ना, नींद की तो कांस्टेंट ले। नींद की तो ऑटोमेटिकली सिर्फ मेंटली वो इमोशनली क्या बस कि लेनी मेरे को उससे नींद आती है। अब एक बात बताओ, 0.5 mg के क्वार्टर में क्या होगा, ये मेरे को बताओ, होगा कुछ? 0.5 के क्वार्टर में सिर्फ अपने को सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं दवाई लेके सो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पर नहीं लेते तो नहीं आती ना। नहीं आते तो वो आपने ऑलरेडी माइंड सेट कर लिया ना। इसको मैं दोहराऊंगा वापस। सपने आते मेरे को, कच्ची नींद रहती है मेरे को, पक्की बहुत कम रहती है नींद। क्या सपने? सपने आते रहते हैं ऐसे कुछ भी। कोई विशेष चीज जो बार बार नजर आती है? नहीं, ऐसा कुछ रिपीटेड? नहीं ऐसा। कोई सब्जेक्ट जो बार बार दिखता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी कुछ भी दिख जाता है, कोई भी किसी का भी चेहरा दिख जाए, कुछ भी हो, ऐसा पर्टिकुलर एक ही सपना बार बार नहीं आता। अच्छा, कोई डर, दहशत, सदमा, कोई बात? नहीं, दिमाग में जिसको रख लिया हुआ, जा नहीं पा रही हो ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। भाई जीवन चलता है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो उतार चढ़ाव ही रहे ना वो तो आपके लिए। नहीं, वो सब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इन चीज़ों की। नहीं, होम्योपैथी में आने का सबसे बड़ा रीजन ही एक दवाई चाहे लंबी चल जाए, लेकिन वो चीज खत्म होनी चाहिए। ये बोलती है वो आप बोलते हो? ये बोल रहे हैं कि नहीं, पेशेंट बोलता है आप बोलते? नहीं, पेशेंट भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं, बस प्रॉपर ट्रीटमेंट